Namaskar students, I am Sonam Jangir, lecturer in Mechanical Engineering from JPC जोधपुर। मैं आपको मैकेनिकल के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट जिसका कोड है ME309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट क्या है, इसका बेसिक क्या है वो डिस्कस करते हैं अपन। सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, हिंदी में इसको कहते हैं यांत्रिकी आकलन एवं लागत। तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या है। तो क्या होता है कि है ना, जब भी कोई इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, सपोज एक को साफ्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले वो बैक में कुछ कैलकुलेशंस करती है। कैलकुलेशन मीन्स वो ये चेक करने के लिए कि उनका जो बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है वो फिजिबल है या नहीं, यानी जब मार्केट में आएगा वो प्रोडक्ट तब वो उस कंपनी को प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। यानी जितना मार्केट में उस प्रोडक्ट की रेट है करंटली, उससे कम रेट में अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लेती है तो वो जब मार्केट में सेल करेगी तो उसको क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये सारी जो पहले की जो प्री कैलकुलेशंस होती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या खर्चा आ रहा है, अदर जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे ऐड करने के बाद उस प्रोडक्ट की पर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है, तो ये सारी कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है, एस्टिमेटिंग। एंड कॉस्टिंग क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसकी रीकैलकुलेशन करते हैं, दोबारा कैलकुलेशन करते हैं कि एक्चुअल में जितना हमने एस्टिमेट लगाया, जितना हमने आकलन लगाया था प्रोडक्ट को बनाने से पहले, वो हमारा किस हद तक सही है या गलत है। तो उसको चेक करने के लिए वापस क्या किया जाता है, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की जो प्राइस आती है वो आती है आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस, और एस्टिमेटिंग की प्राइस क्या होती है, एस्टिमेटेड प्राइस, यानी हम जो संभावित लागत जो निकालते हैं वो क्या हो जाता है आपका एस्टिमेशन। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं अपन। इसके लिए जो बुक्स प्रिफर करनी है वो है आपकी दो बुक्स हैं, एक बंगा एंड शर्मा एंड एक ओपी खन्ना। तो मोस्टली आप यही प्रिफर करें, बंगा एंड शर्मा बुक। तो सिलेबस में इसका फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि एस्टिमेटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके मेथड्स क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका पूरा प्रोसीजर होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताएंगे। सेकेंड यूनिट है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये आपका मेन बेस है इस सब्जेक्ट का, जिसमें आपको आइडिया लगता है कि कॉस्ट कितने तरह की होती है। हर प्रोडक्शन में एक तरह की कॉस्ट नहीं होती आपकी। मटेरियल, मेन तीन चीज़ें होती है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और जितने भी आपके ऊपर के खर्चे हैं, ओवरहेड्स है, इन सबको आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे, आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। अब इनके लिए क्या होता है, कॉस्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड कॉस्ट, तो ये सब हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड आप यूनिट है आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एनालिसिस। इससे पहले आपके लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो सब्जेक्ट है 70% to 80% ये आपका है न्यूमेरिकल पार्ट, यानी इसमें सारा कैलकुलेटिव पोर्शन रहेगा आपका, एंड 30 to 40% आपका क्या रहेगा इसमें, थ्योरी पोर्शन। जो एग्ज़ाम में पैटर्न आएगा, क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऐसे ही होंगे कि आपका 1 पार्ट थ्योरी का रहेगा एंड 1 पार्ट न्यूमेरिकल का। तो फिर थर्ड यूनिट हो गई आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एक तरह का एक चार्ट होता है जिससे हम प्रोडक्शन में कुछ स्टडी करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा किस पॉइंट पर आ रहा है, यानी हमारा प्रॉफिट जोन में आ रहा है या लॉस जोन में, वो इस चार्ट से स्टडी करते हैं। फोर्थ है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि है ना, कुछ प्रोडक्ट है, जैसे इसमें दे रखा है पुली, स्पिंडल, लेथ सेंटर, फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट,
इन प्रोडक्ट्स की, इन पार्ट्स की मटेरियल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मींस इसमें जो रॉ मटेरियल लगा है उसका कैसे, उसका वेट कैलकुलेट करना, वेट के बेसिस पे इसका क्या होगा, इसकी कॉस्ट को निकालेंगे हम। फिफ्थ यूनिट है आपकी लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग ये पूरा आपका थियोरेटिकल पार्ट है। लेबर कॉस्टिंग में क्या होता है कि है ना, जो लेबर काम करते हैं कंपनी में, प्रोडक्शन शॉप में जो लेबर्स काम करते हैं उनको हम जो पेमेंट देते हैं उसको क्या कहते हैं, वेज। तो वो पेमेंट हम किस बेसिस पे लेबर को देना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि उसको स्टैंडर्ड मान के हम लेबर की रेट डिसाइड करते हैं, लेबर को पेमेंट करते हैं, लेबर को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उसके क्या क्या तरीके हैं, ये सब इसमें स्टडी करेंगे। रिमेनिंग जो पोर्शन है ये सारे आपके हैं मशीन शॉप्स के, यानी जितने भी आपकी शॉप होती है। जैसे फर्स्ट आपका एस्टिमेशन इन मशीनिंग। मशीनिंग में जैसे आपकी लेथ मशीन है, शेपर है, प्लेनर है, उस पे आप जब जॉब बनाते हो उस जॉब की आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, यानी उस पार्ट को बनाने के लिए आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, कितना आपका उसमें एस्टिमेशन बनेगा। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या है, इसमें अलग अलग प्रोसेस रहेंगे, जैसे टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, चैम्फरिंग, ये हो गए आपके लेथ के ऑपरेशन। वैसे ही मिलिंग के लिए रहेंगे, शेपर के लिए रहेंगे, ग्राइंडिंग मशीन के लिए रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ आपके एजम्पशंस मानते हैं हम, उस एजम्पशन के बेस पे हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस की कैलकुलेशन करते हैं। सपोज एक लेथ मशीन पे आपको एक पार्ट पर आपको 3 प्रोसेस करना है, उसमें आपको टर्निंग भी करनी है, फेसिंग भी करनी है एंड थ्रेडिंग भी करनी है। तो हर पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हर पार्ट के प्रोसीजर की अलग अलग कैलकुलेशंस रहेगी, हर पार्ट की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे एंड देन सबको फाइनली ऐड करके उसकी टोटल कॉस्टिंग निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप। तो वेल्डिंग में जो नॉर्मली जो 2 टाइप्स की है आपकी, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, उसकी कैलकुलेशन रहेगी। तो आर्क वेल्डिंग का क्राइटेरिया अलग रहेगा कैलकुलेशन का, गैस वेल्डिंग का अलग रहेगा। तो कौन सा आपका प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो उसके बेसिस पे अपन उसकी वेल्डिंग की कॉस्ट निकालेंगे। 8 नंबर है आपका फोर्जिंग शॉप। तो फोर्जिंग में अलग अलग जो ऑपरेशंस रहेंगे फोर्जिंग के, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, पार्ट दे रखा होगा, पार्ट की ड्राइंग दे रखी होगी और जो ऑपरेशंस बताए हुए होंगे, तो उस ऑपरेशन के बेस पे आपको क्या निकालनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। 9th है एस्टिमेशन इन पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री शॉप। तो जो फाउंड्री शॉप है जिसमें आप पैटर्न से क्या बनाते हैं, उसका मोल्ड बना के आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उस फाउंड्री शॉप के लिए आपको कैलकुलेट करना है कि उस पार्ट को बनाने के लिए आपकी क्या कॉस्ट रहेगी। एंड द लास्ट वन इज एस्टिमेशन इन शीट मेटल शॉप। तो शीट मेटल है जो शीट बनाने में, मतलब जिस प्रोडक्ट को बनाने में आप शीट को यूज में लेते हैं, उसके लिए उसमें अलग अलग जॉइंट्स होते हैं शीट मेटल के, उस जॉइंट्स के बेसिस पे उसके अलग अलग अलाउंस रहेंगे, उस अलाउंस को कंसिडर करके उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। तो ये रहेगा आपका टोटल सिलेबस। और जो रेफरेंस बुक्स है आप प्रिफर करेंगे इसके लिए बंगा एंड शर्मा। तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है अपना एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन क्या है। तो फर्स्ट, एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन विच इज अ वैल्यू। यानी क्या है, ये सब किस के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे अपन, किसी भी प्रोडक्शन शॉप के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जहाँ कहीं भी प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पर क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो एस्टिमेशन किस चीज़ का प्रोसेस है, फाइंडिंग एन एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी जो हम एस्टिमेशन प्रोसेस से जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो अपनी एक्यूरेट नहीं होगी, वो एस्टिमेटेड होगी। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने से पहले आप अगर रॉ मटेरियल की रेट डिसाइड करते हैं, आप लेबर की रेट डिसाइड करते हैं, तो इन द एंड ज़रूरी नहीं है जो आपने रेट डिसाइड करी मार्केट में वही रेट लो। क्योंकि सपोज आपने रॉ मटेरियल की रेट अभी के हिसाब से आपने एस्टिमेट किया है, सपोज माइल्ड स्टील है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी आपने रेट एस्टिमेट करके निकाली। बट जब आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कुछ ड्यूरेशन बाद, तो हो सकता है मार्केट में उसकी रॉ मटेरियल की रेट चेंज हो जाए, लेबर की रेट चेंज हो जाए। तो इसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में कुछ तो वेरिएशन आपका रहेगा।
बट कितना एक्यूरेट आप उस पार्ट तक पहुंच पाते हैं वो आपका एक्यूरेट एस्टिमेटिंग कहलाता है। It is an art of finding the cost which is likely to be incurred on the manufacture of an article before it is actually manufactured। यानी ये प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग से पहले, एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है उससे पहले आपको उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एस्टिमेटिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ ए प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स। यानी एस्टिमेटिंग क्या है? एक प्रोबेबल कॉस्ट। प्रोबेबल कॉस्ट मीन्स संभावित लागत। यानी आप इसको इमेजिन कर रहे हैं, आप इसकी संभावित कॉस्ट निकाल रहे हो कि इसकी क्या कॉस्ट हो सकती है। इसके लिए क्या होता है, जो एस्टिमेटर है उसको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। यानी उसको रॉ मटेरियल की क्या रेट है मार्केट में, लेबर के क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, लेबर की रेट क्या हो सकती है, फिर जो अदर एक्सपेंसेस है आपके ओवरहेड्स उसकी, तो मतलब हर चीज़ का उसको टेक्निकली और मार्केट का ये सारा चीज़ का उसको नॉलेज होना चाहिए। इट इंक्लूड्स प्री डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड। यानी ये किस चीज़ का प्री डिटर्मिनेशन, आपको किस चीज़ का पहले से पता होना चाहिए? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। यानी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, और उस मटेरियल की क्वालिटी क्या है। सपोज आप कोई एसएस का मटेरियल लेते हैं, स्टेनलेस स्टील का, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। सपोज SS 304, SS 316। अगर आपने एस्टिमेशन कुछ लगाया है, रेट लगाई है, और एक्चुअल कॉस्टिंग के जब आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तब उसकी रेट में आपका वेरिएशन आ रहा है, तो अगर एस्टिमेटर को ये नॉलेज है कि इस प्रोडक्ट का हम एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है, SS 304 की जगह SS 316 भी ले लेते हैं तो भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर उसको मटेरियल का, हर चीज़ का अच्छे से नॉलेज है तो इन द एंड क्या, जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वेरिएशन करके उसको कॉस्ट को बराबर कर सकते हैं। लेबर रिक्वायर्ड, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगेगा, तो ये सब चीज़ें उसके लिए क्या होना चाहिए, एस्टिमेटर को उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हम प्री डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टिमेटिंग ऑन कॉस्टिंग के बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।